हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी। हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एजेंसी आपका मैंने क्या है WHO जो आपकी एजेंसी थी, जो मुख्य सेविका में क्या आपकी इम्पोर्टेंट क्या आपकी एजेंसियां है, उनमें से क्या मैंने आपको WHO करा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यूनिसेफ। ये सभी क्या आपकी 6 से 7 जो एजेंसियां जो कि आपकी क्या है एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्या आपके टॉपिक दिए हुए हैं। तो अभी हम क्या है यूनिसेफ के बारे में देखते हैं कि यूनिसेफ से क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है, यूपीएससी हो या स्टेट एग्जाम हो। उन सभी के जो बुक के अकॉर्डिंग जो एजेंसियों में से क्या मैंने क्वेश्चन निकाल के मतलब उसमें से क्या क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो आपके क्या है इस नोट्स में क्या कवर करने वाले। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करेगा, क्योंकि आपके जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट ये क्या एजेंसियाँ है। तो मैंने क्या कि जो मुख्य सेविका का जो सिलेबस है और उसके एग्ज़ाम के लेवल को देख कर ही क्या है इन एजेंसियों से जो आप कंटिन्यू इस क्लास को पढ़ना। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से हो जाए मुख्य सेविका का। तो अब क्या है अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की हमारी क्या होगी नेक्स्ट एजेंसी, WHO में करा चुकी हूँ, और नेक्स्ट एजेंसी क्या पढ़ने वाले हम यूनिसेफ। जैसे कि आप सभी को क्या इस डायग्राम को देखकर लग रहा होगा कि यूनिसेफ का मतलब क्या होता है। ठीक, इसमें क्या है एक बच्चा दिखाई दे रहा है आपको और एक उसके साथ क्या है माता है। तो कहीं ना कहीं क्या है बच्चे और माता से ही क्या है जुड़ी हुई एजेंसियाँ है। तो उसी के बारे में देखते हैं कि हम इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसका लाने का उद्देश्य क्या था, और इसे मतलब बनाया किसने था, और किसके दिमाग में मतलब किसके माइंड में ये पहले बार जो मतलब बात आई थी कि हमें क्या यूनिसेफ बनाना चाहिए, यानी कि ये जो यूनिसेफ नाम की समिति है हमें क्या है ये जो बनानी चाहिए। ठीक बनाया है, ठीक है ना। तो आप इन्हें जो मैं मतलब नोट्स में करा रही हूँ उन्हें क्या आप नोट्स में अपने में ऐड करते जाना, अच्छे से नोट्स बनाना, और ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उन्हें क्या रिवीजन कर लो, उनका रिवीजन कर लो। थ्योरी आपको बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या आपकी जो एजेंसी है यही आपकी क्या कॉपी भर देंगे। ठीक, तो आप इन्हें क्या शॉर्ट करके लेना, जैसे मैंने बनाए नोट्स आप भी क्या अपने और अच्छी तरीके से बना सकते हो। जैसे कि इसमें दिया गया कि यूनिसेफ, आपसे क्या पूछ सकते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो पहली बात तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो जितनी एजेंसी है उनकी फुल फॉर्म, जैसे कि WHO कराया था मैंने उसकी फुल फॉर्म। ठीक, इसमें आप इस तरह से क्या है कि यूनिसेफ, तो यूनिसेफ की क्या हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये क्या आती है आपकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। किसकी होती है यूनिसेफ, ये किसकी होती है आपकी फुल फॉर्म, यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है। ठीक, अब इसमें देखा जाता है कि जब ये जो समिति बनाई गई थी, एजेंसी बनाई गई थी, उस टाइम पे क्या थी इसकी फुल फॉर्म ये थी क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक, आप देख सकते हो कि जो यू की क्या होगी यूनाइटेड, एन की क्या होगी नेशनल, आई की क्या होगी इंटरनेशनल, सी की क्या होगी चिल्ड्रन, और ई की क्या होगी इमरजेंसी, और एफ की क्या होगी फंड। तो आपकी क्या है फुल फॉर्म ये है। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, क्योंकि आपसे तो हिंदी में ही पूछ सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपके सिलेबस में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पहले नाम बता रही हूँ मैं। तो इसे जो पुराना नाम था यूनिसेफ का, उस टाइम पे कहते थे इसे संयुक्त प्रांत अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक, हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यूनाइटेड का मीन्स क्या होता है संयुक्त, राष्ट्र का नेशन का मतलब क्या होता है राष्ट्र, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, चिल्ड्रन का मतलब होता है बाल, और इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकालीन, और फंड किसे कहते हैं कोष को। तो ये आप अगर आप इस तरह से एक करके भी समझोगे तो भी आपकी क्या अच्छे से हो जाएगी ये फुल फॉर्म याद। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि जो ये फुल फॉर्म है कहीं ना कहीं क्या है ये चेंज होगी। अब इसका जो पुराना नाम था अब वो नहीं हो गया, इसका क्या नाम बनाया, जो यूनिसेफ का जो नाम अब बदल कर क्या हो गया, तो वो हो गया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यानी कि आपसे क्या है इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल वर्ड है ये आपसे हटा दिया गया। वो भी इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जो यूएन है क्या, यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी का ही मेंबर कौन है, यूनिसेफ भी है। ठीक है ना, तो यूनिसेफ ने क्या है उसमें ऐड हो चुका है, उसकी क्या मेंबरशिप ले ली है यूनिसेफ ने।
और आप सभी जानते हो कि जो संयुक्त प्रांत है वो क्या, वो इंटरनेशनल संगठन है। क्या है? इंटरनेशनल संगठन है। उस संगठन के अंदर ही क्या है, ये छोटी छोटी एजेंसियां जिसमें क्या WHO अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ है और यूनेस्को है, UNDP, ये आपकी क्या तमाम जो मतलब क्या समितियां है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि इसमें क्या है कि हम इंटरनेशनल वर्ड नहीं लगाएंगे। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हम इसमें इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये किसका मेंबर है, ये है UNO का। UNO क्या है, ये खुद ही वर्ल्ड में है, तो हम यूनिसेफ को इस तरह से नहीं लगा सकते। ठीक, इसलिए इन्होंने क्या कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ड हटा दिया, इन्होंने क्या करा, एक तो इंटरनेशनल और इसके साथ ही क्या है जो इमरजेंसी, ये दोनों ही क्या वर्ड इन्होंने हटा दिए। यानी कि जो I और E ये दोनों वर्ड हटा दिए यूनिसेफ में से, क्योंकि यूनिसेफ की फुल फॉर्म यही तो होती है UNICEF, ये होती है फुल फॉर्म। इसमें क्या कि एक तो E वर्ड को हटा दिया गया, किसे, एक तो आपका E वर्ड हटा दिया गया, एक आपका क्या I वर्ड हटा दिया गया। ठीक, अब आपके समझ में आई होप कि आपके समझ में आ चुका होगा कि जो I और E क्यों हटा दिया गया। लेकिन मैं आपको क्या है, E तो आपका समझ में आ गया होगा कि E हटाया क्यों होता है, इंटरनेशनल वर्ड। ठीक, लेकिन आई हटाया क्यों था, क्योंकि ये आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। और इसका रीज़न क्यों, मतलब इसका रीज़न क्या था जो ये वर्ड हटाया, तो वो भी मैंने बता दिया था कि ये क्या था, UNO का क्या मेंबर बन चुका है, जो उसकी मेंबरशिप है उसने ले ली है यूनिसेफ ने, UNO की, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या मेंबरशिप ले ली है यूनिसेफ ने, इसलिए क्या इंटरनेशनल वर्ड हटा दिया गया। अब जो E है, E का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, ये भी वर्ड क्यों हटा दिया गया, क्योंकि आप सभी को जानते हो कि यूनिसेफ के साथ साथ हमारा कौन वर्क करता है वर्ल्ड में, वो करता है WHO। कौन करता है? WHO। ठीक, ये भी क्या है, ये नर्सिंग से रिलेटेड है और यूनिसेफ भी क्या है आपका नर्सिंग से रिलेटेड है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो इससे सीनियर कौन है, WHO है। कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्वास्थ्य संगठन है, तो इससे सीनियर कौन हुआ, WHO। अगर इस तरह की कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो उसका सामना कौन करेगा, WHO ही करेगा। तो इसमें यूनिसेफ से इसलिए E वर्ड भी हटा दिया गया, क्योंकि E वर्ड तब तक ही लग सकता है यदि वो क्या है मेंबर, यदि जो WHO नहीं होता तो सभी जो समितियां भी किस में काम करती, अगर WHO नहीं होता तो जो यूनिसेफ है उसमें क्या है इंटरनेशनल जो इमरजेंसी भी वर्ड लगा देते। लेकिन अब क्या है कि ये WHO का क्या मेंबर बन चुका है, वो भी इसलिए बन चुका है क्योंकि जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ किसका मेंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन, सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक, अब यूनिसेफ क्या है, जो उसका मेंबर बन चुका है। आप सभी जानते हो जो WHO वो ऑलरेडी UNO का जो मेंबर है, तो कहीं ना कहीं ये बात क्या है, एक दूसरे से क्या लिंक है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि जो यूनिसेफ है उससे E वर्ड को भी हटा दिया गया। लेकिन ये नहीं कि लेकिन यूनिसेफ हमेशा लिखा ही ऐसा जाएगा, ये मत सोचना कि I और E वर्ड हटा दिया गया तो आप इस तरह से लिख सकते हो उसे UNCF, ये नहीं लिख सकते। ये लिखा भी अब भी ऐसे ही जाएगा जैसे पहले लिखा जाता था। कैसे? हम इसे अब भी ऐसे लिखेंगे UNICEF, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले से लिखा गया था, जैसे इसकी फुल फॉर्म में था। ठीक, लेकिन सिर्फ इसमें यह है कि इसका जो नाम चेंज हुआ है, अब क्या हो गया इसका, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये आपको जरूर याद रखना है कि वर्तमान में यूनिसेफ का नाम क्या है, तो क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लेकिन लिखा पूरा ऐसे जाओगा जैसे यूनिसेफ लिखा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना की, इसकी जो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। जो ज़्यादातर जो एजेंसियाँ उनकी स्थापना कब हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था उसके बाद ही कब हुई, उसके बाद ही क्या है सभी एजेंसियों की क्या है स्थापना हुई थी। क्योंकि जो अब हम देखते हैं ना कि जैसे हम इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे उसमें आपके क्लियर हो जाएगा कि इस जो एजेंसी को लाने का जो कारण वो क्या था। यदि बात करने लगे यूनिसेफ में हेडक्वार्टर की, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है आपको, USA, कहाँ पर, अमेरिका में। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर ये आपके क्या जो मैं आपको करा रही हूँ ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट है, एक भी इसमें से मिस मत करना। ठीक है, अब यदि आपसे पूछने लगे प्रमुख की, तो इसके प्रमुख कौन है, कि इसके हेड कौन है, तो इसके हेड कौन हो गए, हेनरिटा H4। हेनरिटा H4 ये क्या है, इसके यूनेस्को की क्या है प्रमुख है। और ये कहाँ की है महिला, ये क्या महिला, ये कहाँ की रहने वाली है,
ये है अमेरिका की, यानी कि अमेरिकन महिला कौन है, हेनरिटा एच फोर, जो क्या यूनिसेफ की क्या बनी है, जो प्रमुख बनी है। यदि आपसे पूछने लगे टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, तो टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 190 है, 190 क्या है इसमें मेंबर है टोटल। इसमें यदि आपसे पूछने लगे कि इसमें जो राष्ट्रीय जो समितियाँ टोटल इसमें कितने वर्क कर रही है, तो वे कितने कर रही है, 38 देशों की जो समितियाँ एजेंसियाँ वे इसमें क्या वर्क कर रही है यूनिसेफ में। 38 देशों का मतलब क्या है कि जैसा आप सभी जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है कि जो मतलब 250 प्लस में क्या है कंट्री है। इस देशों का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड में है 250 प्लस क्या कंट्री है। अब जरूरी नहीं कि जो 250 प्लस कंट्री है वे क्या है यूनिसेफ के साथ क्या पार्टनरशिप करे, जैसे कि यूनिसेफ के साथ जरूरी नहीं। तो इसमें यही पूछा गया कि टोटल पूरे वर्ल्ड में कितनी जो राष्ट्रीय एजेंसियाँ यानी कि जो हर एक अपनी कंट्री की एजेंसियाँ हैं उनमें से कितने टोटल ऐसे देश हैं जो इसमें क्या है जिन्होंने इसमें क्या मेंबरशिप कर रखी है, तो वे कितने हैं टोटल 38 देश हैं। तो पूछने लगे क्षेत्रीय कार्यालय, तो वे कितने हैं 7 क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब क्या, जो यूनिसेफ है उसने क्या कि मतलब 2-3 कंट्री को ऐसे ऐड कर करके क्या है जो मतलब ऐड कर करके क्या है जो क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं, ठीक है ना। वो इसलिए बनाए जैसे कि एशिया है तो एशिया की बात करने लगे कि जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक। अब जरूरी नहीं होता कि यदि जो एशिया वाले क्षेत्र हैं उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वे न्यूयॉर्क जाए, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो 2-3 कंट्री या 6-7 कंट्री को एक साथ ही संगठित करके इकट्ठा करके उनमें क्या है एक एजेंसी बना सकते हैं और वो एजेंसी क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है कहाँ पर जाकर, यूनिसेफ में जाकर। तो ये टोटल क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब यही है, ठीक। तो उनकी संख्या कितनी है 7, ये सीधे सीधे याद करना कि राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी 38, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं 7। कार्यालय की पूछने लगे कि कार्यालय कितने हैं, तो कार्यालय है 150 से ज़्यादा देश। यदि आपसे पूछने लगे गठन में जो मुख्य भूमिका है वो किसकी है, यानी कि जो यूनिसेफ है उसे जो स्टार्ट मतलब किसने किया था, किसके माइंड में ये सब आया था कि हमें यूनिसेफ की क्या नीड होगी, तो वे कौन थे, वे थे पोलैंड के चिकित्सक थे। कौन था, लुडविक रासमन। कौन थे, लुडविक रासमन थे, जो कि क्या थे पोलैंड के थे। उन्हीं के मन में आया था कि हमें क्या यूनिसेफ की आवश्यकता है। अब यूनिसेफ की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसे देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ठीक। ये क्या यूनिसेफ का वर्क था, क्योंकि इसमें क्या है कि आप सभी जानते हो कि जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना, उसमें क्या द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था आपका, द्वितीय विश्व युद्ध चला था आपका 1939 से लेकर 1945 तक आपका क्या है सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। उसी के बाद है 1945 के 1945 के बाद है क्या आपकी मोस्टली सभी एजेंसियाँ क्या आई थी बनाई गई थी। अब उसमें क्या कि जो यूनिसेफ है आप सभी जान सकते हो कि समझ भी सकते हो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला था उस टाइम पे क्या कि जो कहीं ना कहीं क्या है कि आर्थिक जो स्थिति वो कहीं ना कहीं क्या हुई थी, डाउन हो गई थी, ठीक। अब उसमें क्या है कि जो बच्चे और जो महिला है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि आपने देखा कि जापान की कंडीशन कैसी हुई थी, ठीक है। उसमें जो बच्चे आज भी क्या है विकलांग है, और जो उस टाइम पे क्या है कि कम से कम कई साल तक क्या है जो जापान की कंडीशन कैसी रही थी, ख़राब रही थी। वहाँ के जो वहाँ पर जो जीव जंतु हैं वे भी पनप नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो उन सबको देखते हुए क्या इन्होंने एजेंसी का निर्माण किया है ताकि इस तरह की घटना जो है वो अगर और कहीं कंट्री में हो, क्योंकि जरूर नहीं कि वर्ल्ड वार हो, यानी कि इस तरह की जो भूखमरी वाली कंडीशन है वो और भी तो अदर कंट्री में हो सकती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है ये एजेंसी बनाई गई है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए जो पर मंथ पे क्या आते हैं जो आपके ये राशन आते हैं जो क्या है महिलाओं के लिए दिए जाते हैं, ठीक। और इस तरह से बच्चों के लिए क्या है पोलियो टीके, तो ये सभी क्या है यूनिसेफ का ही वर्क है। तो यूनिसेफ यही कर रही है कि जो 0 से लेकर और जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए ये टीके लगने चाहिए, ठीक है ना। महिलाओं के लिए महिलाओं की सुविधाओं के लिए ये सब करने चाहिए, और जो मतलब ताकि इन्हें क्या वायरस से बचे और जो बैक्टीरिया उनसे भी इन्हें क्या है उनसे भी इनका बचाव हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं क्या पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की कंडीशन क्या थोड़ी डाउन ही है। तो उन सब पे क्या यूनिसेफ ने अच्छा वर्क किया है, और कहीं ना कहीं आज क्या है कि महिलाओं को इन सब से क्या काफ़ी सुविधा मिली है।
अब इसमें देखा गया कि इसका विस्तार किया गया। इसका विस्तार कहाँ पर किया गया? जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें क्या है, इतनी नीड नहीं होती है इन सब की, क्यों, और जबकि जो विकासशील देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री होती है, उन्हें ज़्यादा नीड होती है इन संगठनों की, समितियों की, ताकि उन्हें क्या है कि जो बाहर से कोई भी प्रोडक्ट हो जो महिलाओं या बच्चों तक पहुंच जाए। तो इसमें क्या कि विकासशील देशों में ये क्या कार्य करने लगे। ये कब से कार्य करने लगी? ये करने लगी 1950 से। अब इसमें दिया गया कि जो ये जो संघ है उसका हिस्सा कब बनी? तो कब बनी? 1953 यानी 1953 में क्या ये यूएन का क्या बनी है? हिस्सा बनी है। अब इसमें दिया गया है कि 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा बन गई है, यानी कि ये क्या है, परमानेंट है, फिक्स है। इसे अब जो है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब इससे हटाया नहीं जा सकता। ये क्या है, एक फिक्स बना दी गई है यूनिसेफ। अब इसमें ये सब आ रहा होगा कि जो यूनिसेफ है, जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियोस में WHO के बारे में बताया था, जो फंड का, कि WHO को जो मतलब अमाउंट है, जो पैसे मतलब कौन देता है, तो जितने उसमें मेंबर होते हैं वे सभी भी क्या है, फंडिंग करते हैं, ठीक है। अब इस तरह से क्या है, यूनिसेफ भी है। तो यूनिसेफ में पूछा जाता है कि यूनिसेफ में जो फंड है वो मतलब कौन करेगा? तो ये क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उसमें जो मतलब उनकी GDP के अकॉर्डिंग ये क्या है, फंड कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं होता कि कोई 1% करो, 20%, 50%, वो उसकी GDP के अकॉर्डिंग है, यानी कि जितनी कमाई होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या है वो इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक, इस संगठन में। अब इसके साथ जैसे अमेरिका है, अमेरिका की बात करने लगे। अमेरिका में जो फंडिंग होती है, जो फंड करते हैं, जो पैसे देते हैं, उसमें तो क्या बच्चों से भी लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों से भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वे तो एक क्या डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ तो जो इंडिया का जो 25+ एज वाला कमाता, वहाँ तो क्या छोटे से बच्चों के पास इतना पैसा होता है, तो वहाँ क्या बच्चों से भी ले लेते हैं। अब इसमें दिया गया यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग, यानी कि इसमें दिया गया कि जो यूनिसेफ है इसका कार्य क्या है, मतलब क्यों बनाया गया। तो बनाने का तो आपको रीज़न मिल गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें क्या बच्चों और जो महिला हुआ है उनकी क्या है, उनकी बच्चे और महिलाओं की देख रेख के लिए क्या है, यूनिसेफ की जो है स्टार्टिंग की गई थी। अब इसमें दिया गया कि बच्चे महिलाओं की जो सुरक्षा के लिए जो मतलब की गई थी, ये सुरक्षा मतलब किस तरीके की होगी? तो ये क्या होगी, जैसे पोषण का मतलब होता है कि जो खाने पीने के जो सामान होते हैं, ठीक, उसके साथ है खुराक, टीके की व्यवस्था क्या है, ये यूनिसेफ ही करता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि इंडिया के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं, जो आंगनवाड़ी करते हैं। तो आंगनवाड़ियों के जितने भी कार्य होते हैं वे जो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग ही होते हैं, यानी कि यूनिसेफ ही उन्हें बताते कि इतने साल से लेकर इतने बच्चों तक को ये जो खुराक होनी चाहिए, ये टीके लगने चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल इंडिया के ले रही हूँ, तो इंडिया क्या उस पर वर्क कर रहा है। उन्होंने क्या करा कि इंडिया के से फिर क्या है, ये स्टेट पर आए, स्टेट से क्या अपने अपने जो है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अपने अपने ज़िलों में आए, ज़िलों से क्या है गांव के अंदर आने स्टार्ट हुए। जैसे कि हर गांव में आपको देखने को मिलते हैं कि आंगनवाड़ी जो होती टाइम से पहले पूछती है कि भाई कि बच्चों को कौन कौन से टीके लग चुके हैं, ये वाले कौन कौन से टीके लग चुके हैं, जो राशन है वे क्या है घरों तक पहुँचाती है। तो ये सभी हमारे के यूनिसेफ के अकॉर्डिंग ही होगा है को जो है मतलब कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं। तो यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ को 1965 में, कब 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, ठीक। 1989 यानी कि 1989 में कौन सा मिला है, इंदिरा गांधी शांति। तो इंदिरा गांधी शांति अवार्ड वो किसे मिला है, ये मिला है 1989 को। अब ये जो आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है ये कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो आप सभी जानते हो कि जो यूनिसेफ है उसमें जो टोटल मेंबर है वे कितने हैं, 190 यानी कि 190 है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड मिलेगा ये पूरी एक संस्था को मिलेगा, ना कि जो उसमें बैठे 190 है उनमें से किसी एक को, कि जिसने मतलब जो कि अगर किसी ने टीके की खोज करी तो सिर्फ उसे अवार्ड मिलेगा, नहीं। तो वो क्या पूरी एक संस्था है, ये एक एजेंसी है, तो उसी एजेंसी को क्या मिलेगी, ये अवार्ड मिलेगी। तो नोबेल पुरस्कार जो यूनिसेफ को मिला था 1965 को। इंदिरा गांधी जो शांति अवार्ड मिला था वो कब मिला, 1989 को। एक मिला था कौन सा, प्रिंस ऑफ अस्तूरियस पुरस्कार, ये किसे कब मिला था, 2006 में। तो ये थे आपके क्या क्वेश्चन थे, और मैंने वर्तमान में बता दिया कि जो यूनिसेफ के जो प्रमुख है वो कौन है, हेनरिटा एच फोर है, जो कहाँ के हैं, वे है अमेरिकन महिला, ठीक। तो ये आपके ये थे आपके क्या करंट अफेयर्स थे। तो आप आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिस तरह की क्वेरी है वे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और आज के लिए इतना ही। और अब हम क्या नेक्स्ट आपकी एजेंसी करने वाले हैं, तो आप क्या है वीडियो को लाइक करते, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।